पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि आप इस पूरे मुद्दे को आपने देखा है और अभिभावकों से आपकी बातचीत हुई है। क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, अभिभावकों का इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या परेशानियां उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? वीरेंद्र। जी मैडम, बताना चाहूंगा कि जितने भी अभिभावक हैं वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको कॉपी किताबों और ड्रेसों को लेकर समस्याएं सामने आती जा रही थी, और जिसके कारण उन्होंने ही कलेक्टर महोदय को इस मामले की जानकारी दी और ऊपर तक जानकारी पहुंचाई उन लोगों ने। और फिर कलेक्टर ने भी इस मामले में कुछ ऐसी कॉपी और किताबों की दुकान और ड्रेसों की दुकानों के ऊपर कार्रवाई करी है। उसमें कार्रवाई के दौरान उन्होंने सिर्फ एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन यहाँ मुद्दा मैम ये है कि एफआईआर के बाद फिर क्या किया गया, उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहां पर वहीं देखा जा रहा है उज्जैन और दूसरे जिलों में दंडनीय कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जा रही है, लेकिन जबलपुर जिला कलेक्टर द्वारा दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह बहुत बड़ा सोचनीय विषय बात है। अब हो भी सकता है मैम, क्योंकि देखिए चुनाव का समय था, कलेक्टर कहीं ना कहीं व्यस्त थे उसमें, तो ये दंडनीय कार्रवाई नहीं की। लेकिन दूसरे शहरों में भी चुनाव चल रहे थे और दूसरे कलेक्टरों ने कार्रवाई करी, तो ये एक सोचनीय विषय बात होगी मैम। दूसरे कलेक्टरों ने कार्रवाई करी लेकिन जबलपुर के कलेक्टर ने दंडनीय कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये बहुत बड़ी सोचने विषय बात है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ठीक कहा आपने यहाँ पर कि जिस तरह से बाकी जिलों में हमने देखा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई सामने आई है, लेकिन जबलपुर में नहीं आई। विनय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से वीरेंद्र जी ने अभी बताया कि अभिभावक जो है वो लगातार परेशान यहाँ पर हो ही रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं जहाँ पर प्रशासन जो है, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जो है वो लगातार शिक्षा को लेकर योजनाएं जो है वो लेकर आ रहा है, कई कानून इसको लेकर बनाए जा रहे हैं कि बच्चों को ना परेशान होना पड़े, अभिभावकों को ना परेशान होना पड़े। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस तरीके के मामले जब शिक्षा माफियाओं को लेकर सामने आते हैं, स्कूल प्रबंधन और जो बुक सेलर्स होते हैं उनके मिलीभगत के चलते इतने ऊंचे दामों पर जो किताबं हैं, ड्रेसेस हैं, वो बेची जाती हैं, अभिभावक जो है वो परेशान होते हैं। तो कानूनों की यहाँ पर धज्जियां तो उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कलेक्टर की बात करें, सक्सेना जी की, तो क्यों नहीं कार्रवाई यहाँ पर की गई है? क्या क्या वजह रही होगी? क्योंकि जिस तरह से अभी वीरेंद्र जी ने बताया, चुनाव का अगर प्रभाव भी हो तो बाकी जिलों में कार्रवाई हुई है, बाकी जिलों में जुर्माना लगाया गया है। कहीं ना कहीं कलेक्टर के इस बर्ताव से इस तरह की शिक्षा माफियाओं को हवा देने का काम किया जा रहा है, उनके हौसले तो और बुलंद होते जाएंगे इसको लेकर। यही कारण है कि इन्होंने जब बुक फेयर लगाया था तो पहले दिन उनका एक भाषण था जो कहा था कि मैं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं कि जिससे एक को बिगड़े। उससे समझ में आ गया था कि ये कोई कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुलभ हो जाएं। परंतु ये जो माफिया है, ये शिक्षा तंत्र जो बने, जो बच्चों को लूटने का काम है, ये बहुत तगड़ा है। ये एक बैच से लेकर के, बुक से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, एक पिन तक, बेल्ट तक, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चों को इस्तेमाल की जाती है। जूते, शूज, मोजे, वो सब एक तय कर दिया जाता है कि इस स्टाइल के, इस डिजाइन के और इस चीज देंगे। और सारी चीजें तो कार्ड भी उनको स्कूल से ही मिलते हैं, बैच भी इसको स्कूल से ही मिलते हैं, सब चीजें यहीं से मिल जाती हैं। ड्रेसें भी स्कूलों से देने का आह्वान है, पर अभी थोड़ा सा कार्रवाई होने की चक्कर में इन्होंने नहीं करी, क्योंकि शिकायतें इस बार बहुत ज्यादा हो गई थी। पेरेंट्स बहुत परेशान थी और बुक से जो थी वो 4 गुना रेट पे मिल रही थी, जो अभिभावक खरीदने में परेशान हो रहे थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि शिकायतें ज्यादा हो गई, जिसमें लोगों को एक्शन लेना पड़ा। एक कार्यक्रम इन्होंने किया कि भैया बुक्स उपलब्ध कराने के लिए मेला लगाया, पर वो मेला भी 4-5 दिन का था, जिसमें आधी अधूरी बुक्सों के साथ इन्होंने अपने चुनाव का कार्यक्रम को भी उसी कार्यक्रम में घुसेड़ करके अंदर डाल करके 2 कार्यक्रम को एक साथ करके एक हौच पौच बना दिया, जिससे बहुत सारा सही मैसेज नहीं पहुंच पाया अभिभावकों के पास, और वो सही जिस एंगल पे लक्ष्य पे जाना था शासन प्रशासन को, उस प्रशासन नहीं पहुंच पाया। और रही बात जिला शिक्षा अधिकारी की, उनकी इतनी तगड़ी घुसपैठ है स्कूल के साथ कि उनको अगर कहे भी दो, फोन पे जानकारी लो, तो बाइट भी देने को तैयार नहीं रहते, मिलने को तैयार नहीं रहते हैं और किसी भी व्यवस्था को पालन नहीं करवाते। कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ये कलेक्टर साहब का दायित्व है, उनको करना चाहिए। और एक जो ऐसे मैसेज छोड़ देते हैं कि कठोर कार्रवाई करके, तो ये स्कूल प्रबंधन सतर्क हो जाता है और जो शिक्षा माफिया है उनको भी थोड़ा